चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वर्तमान समय में उत्तराखंड सीरीज हमने प्रारंभ की हुई है। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष कुमाऊं के प्रमुख किलों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले कौन कौन से हैं, हमें ये पता होने चाहिए किस स्थान पर है, कहाँ है, इनका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीमचंद्र 1555 से 1560 के मध्य ये कराया गया था। देखिए, जो खगमरा किला है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है ये किला, और इस किले का जो निर्माण किया गया है दोस्तों, वो भीमचंद्र द्वारा इस किले का निर्माण किया गया है। और इस किले का जो निर्माण किया गया है वो 1555 से 1560 के मध्य इस किले का निर्माण हुआ है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ पर देख रहे होंगे कि ये इस प्रकार का ये किला है जो अल्मोड़े में स्थित है, और राजा भीमचंद्र ने इसे बनाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भीमचंद्र द्वारा 1555 से 1560 के मध्य कौन से किले का निर्माण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खगमरा का किले का ये निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं अगले किले के बारे में। बात करते हैं दोस्तों, ये है लाख मंडी किला। ये कहाँ स्थित है, कभी पूछा जाएगा कि जनपद के अंतर्गत, तो ये आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा में ये किला स्थित है। देखिए, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। ठीक है, और इसे फोर्ट मोयारा भी इसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो लाख मंडी का जो किला है, पहले तो ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा के जो पलटन बाजार है उससे सटा हुआ छावनी की ये बटालियन यहाँ पर है। छावनी की जो बटालियन है, इसके अंतर्गत इस किले का निर्माण किया गया है, और आज भी ये किला अपने शान के साथ ये खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे हो, ये राजा कल्याण चंद्र ने इसका निर्माण किया गया था, और ये 1563 के मध्य इस किले का निर्माण किया गया। इससे पूर्व जो किला बनाया गया था भीमचंद्र द्वारा 1555 से 1560 के मध्य किला, उसके पश्चात जो राजा रहे यहाँ पर कल्याण चंद्र ने 1563 में इस किले का निर्माण कराया गया था। इसे फोर्ट मोयारा भी इसे कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है फोर्ट मोयारा किसे कहते हैं, तो उसको लाख मंडी के किले को कहा जाता है। तो फोर्ट मोयारा किला कहाँ स्थित है, तो ये आपके अल्मोड़ा में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किला है मल्ला महल किला। ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ही ये किला है। देखिए, अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय व अन्य कई सरकारी दफ्तर हैं। इसे भी चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद्र द्वारा इसे क्या किया गया, बनाया गया है। जैसे कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं या उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी को इसके बारे में पता होगा कि इस किले का निर्माण कब कराया गया था और ये किला कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अल्मोड़ा के ये ठीक मध्य में ये किला स्थित है। यदि आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय या कचहरी या तहसील यहाँ पर स्थित है, तो अब इस किले का निर्माण एक संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान समय में जो ये सरकारी दफ्तरें थी, ये शिफ्ट होके दूसरी जगह ये चले गए हैं। और अल्मोड़ा नगरवासियों की एक मांग थी कि इस किले को संरक्षण किया जाए। और इस किले को आप देखोगे तो ये पूर्ण रूप से सुरक्षित और संग्रहालय के रूप में ये उभर के सम्मुख से आई है, जिसकी भव्यता देखने लायक है। यहाँ पर आपको कुमाऊं के इतिहास से संबंधित बहुत अनछुए पहलुओं को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप लोग यदि कभी अल्मोड़ा किसी का विजिट होता है तो प्लीज़ इस किले की तरफ जाइएगा। आपको इस किले की भव्यता और इसकी सुंदरता और कायाकल्प आपको देखने लायक होगी। क्वेश्चन क्या बनेगा, इस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इस किले का निर्माण कल्याण चंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है। या कहें अल्मोड़ा का मध्य मतलब अल्मोड़ा के ठीक बीचों बीच ये किले का निर्माण किया गया है। ठीक है, जहाँ से अल्मोड़ा की चौतरफा वादियों का भी आनंद लिया जा सकता है। अब अगला जो किला है राजबुंगा किला, ये कहाँ है, राजबुंगा किला कहाँ है। इस किले का जो निर्माण किया गया था ये राजा सोमचंद्र द्वारा इसका किया गया था। अब राजा चंद्र कौन थे, ये किस वंश के थे, कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है, तो ये चंद्रवंशी ये राजा थे। ठीक है, चंपावत में स्थित इस किले को चंद्रवंशी राजा द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले किले की तरफ। नैथाना किला
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस किले का भी जो निर्माण किया गया है, ये किला अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। अब देखते हैं, देखिए यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर या गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नैथाना देवी का मंदिर के निकट इस किले को बनाया गया है। इसे गोरखा कालीन माना जाता है। देखिए दोस्तों, नैथाना मंदिर ये एक देवी का मंदिर है, इसी से सट के ये इस किले का निर्माण किया गया है। और ये रामनगर गनाई मार्ग पर ये मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। आप कभी जाओगे तो दोराहाट से कम ये 25-30 किलोमीटर के आसपास ये किले का बना हुआ है। आप यहाँ पर जाके इस किले को देख सकते हैं। और कहा जाता है जो नैथाना देवी का जो मंदिर है उसके ये नज़दीक ये किला बनाया गया। यदि कभी आप लोग उत्तराखंड के भ्रमण पर आते हैं तो आप दोराहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस किले का निर्माण है। और यहाँ पर जो नैथाना देवी का जो मंदिर है उसके नज़दीक ये किले को बनाया गया है। इस किले का जो निर्माण माना जाता है दोस्तों, ये गोरखाली शासन में गोरखाओं के समय में इस किले का निर्माण किया। कहा जाता है कि गोरखाओं द्वारा इस किले को निर्माण किया गया था अपनी सुरक्षा हेतु, कहीं पर जो बाहरी आक्रमण है उन्हें इस किले के माध्यम से रोका जा सके। ठीक है, ये किला कहाँ बना है? अल्मोड़ा जनपद में। सिरमोही किला कहाँ है? ये प्राचीन किला तहसील लोहाघाट में ये क्या है, ये स्थित है। ठीक है, तहसील के पास ये किले का निर्माण किया हुआ है, ये वहाँ स्थित है। ठीक है, ये बाणासुर का किले के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये बाणासुर किला कहाँ है, ये आपको पिक्चर के माध्यम से भी इसे दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत सुंदर ये किला है। यदि आप कभी चंपावत विजिट में जाते हो तो इस किले पर अवश्य जाइएगा। यहाँ पर ये हमारी संस्कृति और विरासत का एक बहुत खूबसूरत नमूना है। देखिए, चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित इस किले की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने कराया था। ठीक है, बाणासुर किला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये चंपावत जिले के अंतर्गत है। और किस स्थान पर स्थित है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा था। ये लोहाघाट के देवीधुरा मार्ग पर ये स्थित है, 7 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और ये इस किले की लंबाई और चौड़ाई कभी आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको 80 मीटर लंबा और चौड़ाई इसकी 20 मीटर चौड़ाई इसकी है। ठीक है, अब मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण किसने किया? यह बाणासुर नामक दैत्य एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। आप देखोगे इस पिक्चर में आप देख रहे हो तो इसके चौतरफा किस प्रकार से इस किले का निर्माण कराया गया है। ठीक है, अब स्थानीय भाषा में इसे मारकोट भी कहा जाता है। देखिए आप इस फोटो के मध्य में भी देखिएगा, देखिए चारों तरफ से इसे पत्थरों के माध्यम से बड़ा ही सटीकतापूर्ण बनाया गया है। एक बहुत बड़े चोटी पर या कहें चट्टान पर इसे बनाया गया है, जहाँ से जो बाणासुर नामक जो दैत्य राजा था वहाँ पर इसका ये महल था और यहीं से अपना ये कारोबार किया करते थे। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है तो मारकोट भी इसे कहा जाता है, बाणासुर किले को। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अंतिम किले की यदि मैं बात करूं, गोला चौड़ा। ठीक है, गोला चौड़ा मतलब यह प्राचीन किला चंपावत में स्थित है और राजा गोरीलाल ने इसे बनाया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये किला कहाँ स्थित है तो ये चंपावत में किसके द्वारा बना? गोरीलाल ने इसे बनाया था, तो वो राजा थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और इसी प्रकार से मैं आपके सम्मुख से प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।